अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं क्रेजी एडिट्स। दोस्तों, आज हम पिक्सआर्ट कोर्स के सेकंड ट्यूटोरियल की वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की फोटो एडिटिंग या फिर किसी भी किस्म की ग्राफिक्स क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में मिले इस बेल के आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर आने वाली किसी भी किस्म की एडिटिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फिर शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो को। तो आपने अपने मोबाइल में पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर दोस्तों आपके पास पिक्सआर्ट एप्लीकेशन नहीं है तो मैंने इस ऐप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस ऐप को वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप इसको प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने ऑल फोटोज़ पर क्लिक करके अपनी कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकें। जिस तरह मैं इस वीडियो में करूँगा आपने जस्ट उसी तरह से काम करना है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने अपने पिक्सआर्ट में इस इमेज को ओपन कर लिया है जिस पर आज मैं आपको इफ़ेक्ट्स और ब्यूटीज़ के टूल्स को अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर दोस्तों आप इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इफ़ेक्ट्स का इंटरफेस आ जाता है जिसमें आपको इसका पहला ऑप्शन जो कि एफएक्स का है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इफ़ेक्ट्स के प्रीसेट्स मिल जाते हैं, यानी कि टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनमें से आप कोई भी टेम्पलेट या प्रीसेट्स अपनी इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी इफ़ेक्ट सेलेक्ट करके उसको अपनी इमेज में कहीं पर डालना चाहते हैं और कहीं पर नहीं डालना चाहते हैं तो आपने जस्ट उसको क्लिक करके इफ़ेक्ट को अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपने इरेजर टूल पर सिलेक्ट करना है, ओके करना है। उसके बाद दोस्तों आपने इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के बाद दोस्तों आपने अपने इस रीस्टोर वाले ब्रश से साइज़, हार्डनेस और ओपेसिटी को एडजस्ट करके रीस्टोर कर लेना है, जिससे जो इफ़ेक्ट आप अपनी इमेज में जहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो वहीं पर अप्लाई होगा, अगर आप उसको अपनी पूरी इमेज पर अप्लाई नहीं करना चाहते। इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जहाँ जहाँ पर अपने फेस पर ही इसको सिलेक्ट किया है, इसको इफ़ेक्ट को इसको अप्लाई किया है। आप इसी तरह से अपनी इमेज पर कहीं पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके दूसरे ऑप्शन की, इफेक्ट्स की, जिसका नाम कैनवस है, जहां पर आपको CNV1, CNV2, CNV3, CNV4 का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों बेसिकली मेरी यहाँ पर इमेज पूरी नहीं है इसलिए ये अप्लाई नहीं हो रहा इफेक्ट। अगर आपकी इमेज पूरी होगी तो आपका ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों स्केचेस का है। अगर आप स्केचेस को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन का होना लाजमी है। अगर आप का इंटरनेट ऑन होगा तभी ये आपकी इमेज पर अप्लाई होगा। इसी तरह से दोस्तों मैजिक का है। अगर आप मैजिक को अप्लाई करना चाहते हैं अपनी इमेज में तो ये भी आपसे इंटरनेट मांगता है। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लर की, जो मेन पॉइंट है। दोस्तों इफ़ेक्ट्स में मैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता हूँ क्योंकि हमारे कैमरे में ज़्यादातर इफ़ेक्ट ब्लर नहीं आता। आपने जस्ट किसी भी ब्लर को सिलेक्ट करके उसको इन्वर्ट करना है और अपनी इमेज पर जहाँ पर आप ब्लर को ऐड करना चाहते हैं रीस्टोर की मदद से आपने रीस्टोर वाले ब्रश की मदद से उसको अप्लाई कर लेना है। ये आप पर डिपेंड है कि आप उसका साइज, हार्डनेस और ओपेसिटी कितनी रखती हैं। इसी तरह से दोस्तों आप अगर नेक्स्ट आर्टिस्टिक पर क्लिक करते हैं तो आपकी इमेज एक नए शेड में तैयार हो जाती है, जहां पर आप इसके फेड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अमाउंट अपनी हिसाब से रख सकते हैं जहां पर आपको ठीक लगती है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं जिनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर पॉप आर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं जहां पर आप किसी भी इफ़ेक्ट्स को अपनी इमेज में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने ग्लिच का किया हुआ है, आप कोई भी इनमें सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों पेपर्स का है। पेपर्स भी दोस्तों ज़्यादातर ऑनलाइन ही है क्योंकि ये हमसे ऑनलाइन कनेक्शन मांगता है, तो हमारा इंटरनेट का ऑन होना लाजमी है। इसी तरह से दोस्तों डिस्टोर्ट का है।
अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज को किसी भी तरह से अगर आप अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने दोस्तों पिक्सलाइज का अप्लाई कर लिया है, आपने इसकी जस्ट अमाउंट को अपने हिसाब से फिट करना है। ये आपकी इमेज पर उसी तरह से वर्क करेगा जिस तरह का ये इफेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट में कलर्स की, जिस पर अगर आप दोस्तों क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, जिनमें से आप सबसे पहला अगर कलर स्प्लैश का अप्लाई करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का सर्कल और इसमें प्लस का आइकन आ जाएगा, जिसको आप अपनी इमेज पर जहां पर ले जाकर छोड़ेंगे ये उस कलर को आपकी इमेज से गायब कर देगा, यानी कि आपकी इमेज से उस कलर को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आपने फिर इसके मिन ह्यू को छेड़ना है, फिर ये आपकी इमेज को उस हिसाब से फिट करेगा। इसी तरह से दोस्तों इसका मैक्स ह्यू है। बहरहाल दोस्तों इसने हमारी पिक से सारे कलर्स ख़त्म कर दिए हैं, तो दोस्तों ये अप्लाई नहीं हो रहा। अब देख सकते हैं दोस्तों कि अगर मैं इसको छेड़ रहा हूँ तो मेरी इमेज पर कुछ ना कुछ इसका असर हो रहा है। तो दोस्तों बेसिकली इसका ज़्यादातर इस्तेमाल इसमें नहीं होता, मेरी नज़र में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। आप इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दोस्तों इसका आज तक कोई इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह से दोस्तों अगर आप कोई सिलेक्ट करके कलर उसको रिमूव कर सकते हैं, आपने जस्ट रिमूव कलर पर क्लिक करना है। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ह्यू पर क्लिक करता हूँ तो आप ह्यू की अमाउंट को कहीं पर छेड़ के कोई भी कलर अपनी इमेज में अप्लाई कर सकते हैं और इसको इरेजर टूल पर सिलेक्ट करके ओके करके आप अपनी इमेज पर रिस्टोर की मदद से कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इससे अपनी पिक्चर के किसी भी चीज़ के कलर को या फिर किसी भी पैंट या अपनी शर्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों बाकी इफ़ेक्ट्स भी काम करते हैं अगर आप इनको भी इसी तरह से काम में लाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पिक्सआर्ट के नेक्स्ट टूल्स की, जिसका नाम ब्यूटी है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ब्यूटी का इंटरफेस आ जाता है, जहां पर आपको इसके नीचे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, जिसको मैं बारी बारी आपको बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों एक ऑटो का है, अगर आप इसके साइज़ को 100 कर देते हैं तो ये आपके फेस में जो भी थोड़ी बहुत पिक्चर लेते हुए कमी रह गई है ये उसको पूरी कर देता है। इसी तरह से दोस्तों आप इसको मैन्युअली भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको इसका दूसरा ऑप्शन जो कि रीशेप का है, अगर दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको रिफाइन, रिड्यूस, इनलार्ज और रिस्टोर का ऑप्शन नज़र आ जाता है, जहाँ पर दोस्तों आपको इसकी पावर्स को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आप अपनी इमेज पर इसको जिस तरह से अप्लाई करेंगे, ये जिस तरह का ऑप्शन है ये उसी तरह से आपकी इमेज पर वर्क करेगा। इसी तरह से दोस्तों सेकंड वाला ऑप्शन जो कि रिड्यूस का है, जो कि आपकी इमेज को रिड्यूस कर देता है। इसी तरह से इनलार्ज का है, इनलार्ज कर देता है, आपकी इमेज में जो चीज़ छोटी है उसको बड़ी कर देता है, बढ़ा देता है। इसी तरह से दोस्तों रीस्टोर का है, जिसको आपने सिंपली सिलेक्ट करके अप्लाई करना है तो ये आपकी इमेज पर उसी तरह से वर्क करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस ऊपर वाले ऑप्शन की, जो कि ब्रश का है, जिस पर आपको लॉक नज़र आ रहा है। अगर दोस्तों आप इस पर क्लिक करके अपनी इमेज पर कहीं पर भी इस ब्रश को अप्लाई करते हैं, अगर आप कहीं पर भी इसको अप्लाई करें अपनी इमेज के जिस हिस्से को आप इस टूल से बचाना चाहते हैं, तो आपने अप्लाई करके अगर आप इसको अप्लाई करेंगे इस टूल्स को, इस ऑप्शन को, तो देख सकते हैं दोस्तों ये जहां पर आपने उसको पेंट किया है ये उस पर वर्क नहीं कर रहा, जबकि ये बाकी हर जगह पर वर्क कर रहा है। जैसे कि दोस्तों आप बिफोर एंड आफ्टर इस ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं कर देता हूं इसको डीसेलेक्ट, यानी कि डिस्कार्ड।
अब बात करते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसका नाम स्मूथ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन से आपकी इमेज में अगर स्मूथनेस नहीं है तो ये ऑप्शन आपकी इमेज में स्मूथनेस ला सकता है। वैसे दोस्तों अगर आप यहाँ पर स्टार पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली भी आपकी इमेज पर अप्लाई होगा, पर इसके लिए आपके पास इंटरनेट का ऑन होना लाजमी है, वरना आप इसको मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स को कम या ज़्यादा करके, इसकी स्मूथनेस को बढ़ाकर, हार्डनेस को कम या ज़्यादा करके, इसको जस्ट आपने इस ब्रश की मदद से अप्लाई करना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर रिंकल्स पर क्लिक इसको फेर रहा हूँ तो ये हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कि रिंकल्स को किस तरह से स्मूथ किए जा रहा है। इसी तरह से दोस्तों अगर आप अपनी इमेज में स्मूथनेस लाना चाहते हैं तो आपने इसकी सेटिंग्स जस्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों आपने इसको ब्रश की मदद से अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है, तो ये आपकी इमेज में बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस जिस हिसाब से आप इस पर अप्लाई करते हैं उस हिसाब से ले आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसका नाम फेस फिक्स है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आ जाता है, जहां पर आप इसके ब्रश को अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी सेटिंग्स निकल आती हैं, जहां पर आप इसके फिक्स को बढ़ा सकते हैं, हार्डनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर आप इसको अपनी इमेज पर अप्लाई करेंगे तो ये आपकी इमेज को, अगर उसमें कुछ कमी बेशी है तो ये उसको ठीक कर देगा। ये भी दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये स्मूथनेस का ज़्यादातर काम करता है। बहरहाल फिर भी आप इसको भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं जूम करके भी आपको दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों इसको कर देता हूँ मैं डिस्कार्ड। अब बात करते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसका नाम ब्लेमिश फिक्स है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अगर दोस्तों आपके फेस पर किसी भी किस्म के पिंपल्स हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से उसको ख़त्म कर सकते हैं। आपने दोस्तों जस्ट इसके साइज़ को कम या ज़्यादा करना है अपने हिसाब से। यहाँ पर दोस्तों वैसे इसके पूरे फेस पर, हमारे इस इमेज के फेस पर कहीं पर भी पिंपल नहीं है, तो मैंने जस्ट आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। देख लेते हैं दोस्तों अगर यहाँ पर कहीं पर भी हमें कोई पिंपल्स नज़र आ जाए, वरना दोस्तों अगर आप इसको जहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, अगर आपके चेहरे पर कोई दाग है आप इसको वहाँ पर जस्ट आपने क्लिक आहिस्ता आहिस्ता से क्लिक करना है, ये उसी तरह से अप्लाई होगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर रिंकल्स पर क्लिक किया तो ये उस रिंकल्स को बंद किए जा रहा है। आपने जस्ट टैप करना है और ये उसी तरह से वर्क किए जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अब मैं करता हूँ इसको डिस्कार्ड और बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, जिसका नाम स्किन टोन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी इमेज में किसी भी तरह की, यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट करके उस तरह की इमेज, उस तरह की स्किन खुद से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपने जस्ट इसके ब्रश पर क्लिक करना है, इसकी हार्डनेस और ओपेसिटी को 100 कर देना है, या फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। साइज़ भी आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। अमाउंट इसकी आप जितनी रखना चाहते हैं रख लें। आपने जस्ट इसको अप्लाई करना है, फिर आप बिफोर एंड आफ्टर इसका अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं। ऐसे तो दोस्तों शायद आपको इसका कोई वाज़ह फ़र्क ना नज़र आए, क्योंकि दोस्तों हमारी मॉडल की इमेज में पहले ही बहुत ज़्यादा कलर्स हैं। अब मैं दोस्तों आपको इसकी हार्डनेस और ओपेसिटी 100 करके दिखाता हूँ कि इसका हमारे इमेज पर कोई असर हो रहा है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो ये हमारी इमेज में से शेडोज़ को कम किए जा रहा है और उस कलर्स के हिसाब से हमारी इमेज पर वर्क कर रहा है। इसको करता हूँ मैं अब डिस्कार्ड और बात करते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि हेयर कलर का है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे हेयर कलर्स आ जाते हैं, जहां पर आप कोई भी हेयर कलर सेलेक्ट करके इसकी सैचुरेशन और अमाउंट को अपने हिसाब से एडजस्ट करके
इसके ब्रश की सेटिंग्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप इसको अपनी इमेज पर, अपने हेयर्स पर, अपनी इमेज, अपनी मॉडल की इमेज अपने हेयर्स पर उस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आपने जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने इस सिल्वर कलर को सिलेक्ट किया और मैंने इसको अप्लाई किया तो हमारे इस मॉडल की इमेज में बालों में चांदी आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि डिटेल्स का है। अगर दोस्तों आप अपनी इमेज में कहीं पर भी डिटेल्स लाना चाहते हैं तो आपने जस्ट इसके साइज़ को, इसकी ब्रश की सेटिंग्स को अपने हिसाब से सेट कर लेना है। डिटेल्स आपने जहां तक रखनी है रख सकते हैं अपने हिसाब से। रखने के बाद दोस्तों अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं, ब्रश को फेरते हैं अपने उस हिस्से पर, तो ये आपकी उतनी हिस्से को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में ला देगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा, इसने हमारी आई को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये ले आया है। जैसे कि दोस्तों आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क आया है इस डिटेल्स वाले ऑप्शन को अप्लाई करने से। अब बात करते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि आई कलर का है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहां पर आपको 2 सर्कल नज़र आएंगे। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसको जस्ट आपने अपनी इमेज के मॉडल की इमेज या फिर अपनी इमेज पर जहां पर भी आप इस लेंस को अप्लाई करना चाहते हैं आपने वहां पर रख कर ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपके सामने बहुत ही ज़्यादा कलर्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपने कोई भी कलर सेलेक्ट करके इसके सेटिंग्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसके ह्यू को कम या ज़्यादा करके अप्लाई करना है, तो ये आपकी आईज का कलर चेंज कर देगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने आई कलर को बहुत छोटा कर लिया था। मैं आपको यहाँ साइड पर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसको अपनी इमेज पर सेट करते हैं तो ये आपकी आई का कलर भी चेंज कर देगा। इसी तरह से दोस्तों टीथ का है। अगर आप अपनी इमेज में हंस रहे हैं तो आप अपने टीथ के वाइटनेस को भी बढ़ा सकते हैं इस ब्रश की मदद से, इसके साइज की कम या ज़्यादा करके। इसी तरह से दोस्तों रेड आई का है। अगर आप इसको अपनी इमेज पर क्लिक करके अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने जस्ट इसको अप्लाई करना है। इसी तरह से दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप इस सर्कल को पकड़कर इस डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा आपकी इमेज से, अगर आप इसको अप्लाई नहीं करना चाहते। और इस आई पर क्लिक करके आप दोबारा से उस सर्कल को लेकर आ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।